नमस्कार, मेरा नाम है संजय एंड दिस इज डे 2। और कल हमने सेंटेंस तक पहुंच चुके थे, हमने सेंटेंस तक पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में सेंटेंस के आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या आता है। बेसिकली सबसे पहले आता है लेटर, लेटर के बाद आता है वर्ड, वर्ड के बाद आता है सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज वो होती है जो हम बुक्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जहां पर लंबी बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन के लिए जो यूज होती है उसको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ तक ही इंग्लिश है बस। इन्हीं चार फैक्टर में इंग्लिश आती है: लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है। लेटर आपको समझ में आ ही गया, अल्फाबेटी लेटर होते हैं। वर्ड आपको समझ में आ ही गया है, जिनका मतलब निकले और लेटर को जोड़ के जो बनते हैं और उनका मतलब निकले उनको वर्ड कहते हैं। और सेंटेंस, वर्ड को जोड़ के और उनका मतलब निकलता है तो सेंटेंस कहलाता है। ओके। अब आती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में वो लैंग्वेज यूज होती है जो कि हम कन्वर्सेशन के लिए यूज करते हैं, किसी को बताने के लिए यूज करते हैं, लंबी बातचीत के लिए, उसको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। जो कि बुक में भी आती, बुक में ही आती है वो, और न्यूज़पेपर में आती है, इनको इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज तक सीखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमको इंग्लिश का बेसिक स्टार्ट करना होगा। इंग्लिश का बेसिक मतलब जहाँ जहाँ से शुरुआत होती है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वे होते हैं जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, आदत को बताते हैं, या जो किसी जनरल आइडिया, थॉट या आदत को बताते हैं, उन्हें ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसमें। असर्टिव सेंटेंस के बाद अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल हाँ में बात की जाए। जिस सेंटेंस, जिस वाक्य के अंदर केवल हाँ में बात की जा रही है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये जस्ट इसका उल्टा है। अफर्मेटिव में केवल हाँ में बात की जाती है और नेगेटिव में केवल ना में बात की जाती है। और ये अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या किसी आदत के बारे में बात की जा रही है। एक एग्जांपल दे देता हूं असर्टिव सेंटेंस का। मोहन रोज सुबह उठता है, ये उसकी एक आदत है, तो ये असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, ये भी असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि, और मैं खाना खाता हूं, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं अफर्मेटिव के। हाँ मैं जाऊंगा, हाँ में बात हुई, ये अफर्मेटिव है। मैं नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल, सिंपल सा। ये तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली आपको होगा, ये उन्हीं के लिए, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती क्लास 12 के बाद भी, क्लास 10 के बाद तक इंग्लिश नहीं आती, क्लास 10 या 8 के बच्चों के बाद के लिए है। छोटे बच्चे और भी कहीं से देख सकते हैं। ये रहे कुछ प्रैक्टिस सवाल, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके। देखिए, पहली बात तो ये कि इंग्लिश जो आप देख रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है, तो आप केवल देखिए, समझिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अभी ये पूरा समझने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा समझ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। अभी मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए, ही इज ए नाइस पर्सन, वह अच्छा व्यक्ति है, ये क्या होगा? ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हाँ में बात की जाए, कोई निगेटिविटी तो नहीं है इसमें, कोई मनाही तो नहीं है। असर्टिव सेंटेंस कह सकते हो इसको। लेकिन अभी मैं अफर्मेटिव और असर्टिव की बात कर रहा हूँ, उसके टाइप होते हैं। वैसे ये सारे असर्टिव सेंटेंस है, सारे असर्टिव सेंटेंस है। बस असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो ये कौन से हैं, ये हमको फाइंड करना है कि कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। फर्स्ट, ही इज अ नाइस पर्सन, इसके अंदर नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना, नहीं में बात तो नहीं हो रही है ना, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। नाइस पर्सन, आई लाइक दिस बुक, मुझे यह किताब पसंद है, मैं इस किताब को पसंद करता हूं। यानी कि सिंपल सी बात है, आई लाइक दिस बुक, मुझे यह किताब पसंद है, ये क्या है? इसके अंदर नहीं में बात नहीं हो रही है ना, हाँ में बात हो रही है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगला देखते हैं। अगला है सी प्ले विथ पर्सन। सी प्ले विथ पर्सन, वह
व्यक्ति के साथ खेलती है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा अफर्मेटिव, बिकॉज इसमें नहीं में बात नहीं हो रही है, इसमें नेगेटिविटी नहीं है, तो ये अफर्मेटिव है। अगला आता है यू आर नॉट अ लायर, तुम झूठे नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। अगला देखते हैं, ही डज नॉट गो देयर, इसमें भी नॉट आ गया, ही डज नॉट गो देयर, इसमें नॉट आ गया, तो ये क्या हुआ, ये भी नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट हिज ब्रदर, आई एम नॉट हिज ब्रदर, मैं उसका भाई नहीं हूं, मैं उसका भाई नहीं हूं, तो ये क्या हो गया, नहीं आएगा, नहीं आ गया, तो यहां पे आ गया नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आप 1 to 1 भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं क्लास के बाद पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 1 उसके लिए आप मेरे को ईमेल कर लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा। और आज की क्लास में इतना ही। अब कल आगे पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक, पूरी इंग्लिश कवर कराऊंगा आपकी इन्हीं सिंपल वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि चैनल बड़ा नहीं है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो आप रुकना शायद मुश्किल आएगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।